स्वागत है आपका दीप्ति एजुकेशन के चैनल में। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूं कि मैक्रो रिकॉर्डिंग क्या होती है और हम ऑफिस में माइक्रो रिकॉर्डिंग का यूज कैसे करेंगे। तो जब भी कोई हमें ऐसा काम करना पड़ता है जो काम हमें मुझे बार बार करना हो, तो उसके लिए हम रिकॉर्डिंग बना के रख सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो माइक्रो रिकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे आज सिखाने वाले हैं, एक बेसिक तरीके का भी माइक्रो रिकॉर्डिंग और एक एडवांस लेवल का भी माइक्रो रिकॉर्डिंग। तो चलते हैं, दोनों टाइप के मैं रिकॉर्डिंग्स आपको बताती हूँ कि बटन्स भी कैसे हम बनाएंगे इसमें और फॉर्मेटिंग भी कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने डेवलपर टॉप नहीं ऑन किया है, क्योंकि मैं आपको सिखाने वाली हूं विजुअल बेसिक से माइक्रो रिकॉर्डिंग के स्टेप्स। तो फाइल में जाइए, आप ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे रिबन्स में जाने के बाद अगर आपका ये डेवलपर टैब ऑन नहीं है तो इस पे क्लिक करें और इसको ओके कर लें। तो यहाँ पे ऐसे आपको एक टैब दिखेगा, इसके अंदर से मुझे रिकॉर्ड माइक्रो और यूज रिलेटिव रेफरेंस का भी यूज आपको बताना है कि क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल चीज दिखा दूं कि मेरे पास ये डेटा है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक डेटा मुझे रोज मिलता है कि फुल नेम स्टूडेंट के या फिर एम्प्लॉय के हमारे नेम होते हैं और उनका जो बैलेंस होता है कस्टमर का या फिर जिसका भी, वो हमें देखना पड़ता है कि किसका बैलेंस बाकी है। और इसके लिए मुझे इसमें कंडीशन लगानी पड़ती, तो डेली मुझे ये काम करना है। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमें करना क्या है, अपने डेटा को आप यहाँ पे सिलेक्शन करके रखो और रिकॉर्ड माइक्रो पे चले जाओ। यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड माइक्रो स्टार्ट किया और माइक्रोस का एक नाम आपको लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर्मेट, ऐसा नाम लिख दिया, ठीक है। आपको यहाँ पे शॉर्टकट की भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको जरूरत नहीं है। मैं आपको इसके लिए बटन को भी बताऊंगी। इसको मैं ओके करती हूँ और अब मुझे चाहिए क्या, तो मुझे यहाँ पे पहले कॉलम इंसर्ट करना है। तो आप कंट्रोल प्लस करें और एक यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर लें। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूं कि ये है हमारा क्या, फर्स्ट नेम, और यहां पे मुझे लिखना है अपना लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम अलग कैसे करेंगे, इसको आप करेंगे सेलेक्ट। आपको जाना है कहां, डेटा के अंदर। डेटा के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको जरा सही करूं पहले, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसके बाद मुझे जाना है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम में आप जैसे ही जाएंगे, यहां पे डेलीमीटर में आप नेक्स्ट पे क्लिक करके, स्पेस पे क्लिक करके, जैसे ही नेक्स्ट करके फिनिश करेंगे तो डेटा हमारा यहां पे आ गया, देखो, ठीक है। आपको समझ गया कि मैंने एक स्टेप के थ्रू इसको यहां पे किया। अब यहां पे मुझे कंडीशन लगानी है। क्या कंडीशन लगानी, कि मुझे पेंडिंग अमाउंट को देखना है। तो उसके लिए क्या करोगे, होम में जाओगे, फॉर्मेट में जाना है और गेटर देन पे क्लिक कर देना है। इधर आप लिख दोगे सिर्फ 0, तो 0 वाला अमाउंट आपको नहीं दिखेगा, गेटर देन 0 किया है और ओके कर दिया। और इसके बाद अभी ये स्टेप हमें क्या करना है, स्टॉप कर देना है। बस हमारी रिकॉर्डिंग बन चुकी है। अब जब भी आपको इस तरह का कोई डेटा मिलता है तो आप कर्सर रखते हैं यहाँ पे, डेटा को सेलेक्ट करके देखें एक बार क्या हमने जो रिकॉर्डिंग बनाई है वो प्रॉपर है। नाम मैच कर लो, पूरे नाम निशा, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक किया और रिकॉर्ड माइक्रो पे गए, दूसरा माइक्रोस हमने फॉर्मेट और इसको हमने किया रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आया डेटा। देखो ये पहले गलत हो गया था शायद, इसलिए ऐसा आ रहा था। तो यहाँ पे हमने तो फर्स्ट नेम लिखा था, लेकिन वो कुछ रिकॉर्डिंग के टाइम आपको कुछ एरर करने नहीं है, नहीं तो ये फिर प्रॉब्लम करता है आपको, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये क्या था, हमारा लास्ट नेम था और कुछ नहीं प्रॉब्लम है, वो लिखने के टाइम कुछ गलत होगा तो हो जाएगा। बाकी आपका टोटल इंसर्ट कर दिया नेम और ये भी करके दे दिया। तो इस तरह देखो, अभी जब भी आपको ये डेटा मिल रहा है आप तुरंत जाके उस पर सेलेक्ट करके क्लिक करोगे और ये फॉर्मेट आपको ऑटोमेटिक कॉलम इंसर्ट करेगा, प्लस पेंडिंग अमाउंट भी आपको दिखा देगा। अब मैं एक थोड़ा और एडवांस लेवल आपको माइक्रोस में सिखाती हूँ कि सपोज एक छोटा डेटा मैंने लिया हुआ है कि मेरे पास कुछ एम्प्लॉय हैं और कुछ प्रोडक्ट उन्होंने सेल किए, इनकी टोटल ऑफ सेल मुझे बना के देनी है। अब ये मेरे पास 5 हैं, आपके पास ये 500 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं,
ठीक है, और 5 लाख भी हो सकते हैं। तो ये बार बार मुझे कैसे करना है कि पर एम्प्लॉयज का मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट लिखो और फिर उनका टोटल सेल्स बनाओ, तो थोड़ा ये बहुत ट्रिकी काम हो जाएगा आपके लिए, काफी बड़ा एक काम हो जाएगा। तो मुझे करना क्या है, इसमें भी मैं मैक्रो यूज करूंगी और विद रिलेटिव रेफरेंस के साथ आपको यूज करके दिखाती हूँ। तो चलिए सीखते हैं एडवांस मैक्रो के स्टेप, और साथ में सिखाऊंगी बटन का भी यूज। तो बने रहें आप दीप्ति एजुकेशन के चैनल में और सीखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें वीडियो को और शेयर भी करें। तो चलिए आगे सीखते हैं। कर्सर को यहाँ पे रखते हैं और रिलेटिव रेफरेंस को ऑन, पहले सबसे पहले स्टेप आप रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करो। रिकॉर्ड माइक्रो पे जाओ, मैं यहाँ पे नाम रख देती हूँ। सपोज मुझे सम करना है तो मैंने सम नाम रख दिया, या फिर आप टोटल नाम रख दो, नाम से कोई इफेक्ट नहीं है, नाम आप रख सकते हैं। ओके कर दिया। अब ये रिलेटिव ऑन है, मुझे यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट बनाने हैं उतनी ही रो इंसर्ट करनी, तो कंट्रोल प्लस आप शॉर्टकट यूज करेंगे, इंटर करेंगे। अब प्रोडक्ट डाल दिया, जैसे कि मेरे पास सीपीयू है, एचडी है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रैम है, यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉरी कीबोर्ड लिख देते हैं, कीबोर्ड है। और नीचे यहाँ पे मेरे जितने भी प्रोडक्ट थे मैंने लिख दिया। आप टोटल लिख दो, थोड़ा मिस्टेक मत करना नहीं तो ये रिकॉर्डिंग बनेगी नहीं। इसके बाद आप यहाँ पे लिखें इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, और ब्लैंक ही सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर कर दो। और इसको आप सब जगह चाहिए तो ड्रैग करके रखें। इसके बाद फॉर्मेटिंग भी हम कर लेते हैं। तो आप होम पे जाते हैं, आप कोई भी कलर फॉर्मेट कर सकते हो, अलाइनमेंट कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। पूरे डेटा को हमने सेलेक्ट किया और ऑल बॉर्डर्स कर दिया ऐसे, तो हमें बार बार फॉर्मेटिंग भी ना करनी पड़े, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको सीधे चले जाना है, यहां से स्टॉप कर देना है। देखिए अब मुझे यही फॉर्मेटिंग जो मैंने ऊपर रखी है, यही प्रिया वर्मा में चाहिए, अमित के लिए भी यही फॉर्मेट चाहिए, और जितने भी आपके पास कैंडिडेट हैं सबके लिए यही फॉर्मेट। तो कर्सर को आपको रखना है सेकंड पे। आप चाहते हो तो शॉर्टकट भी बना लेते थे, लेकिन मैं अभी और अच्छा यूज इसका दिखाने वाली हूं। आप मैक्रोस में जाएं और देखें क्या सम को क्लिक करके रन कर दें, कितना इजी हो गया। देखिए आपका काम, सम पे क्लिक किया और रन किया। आपको सीरियल नंबर पे कर्सर रखना है और रन करना है, और ऐसे कर सकते हैं। अब आप बोलोगे मिस ये तो बार बार मुझे क्लिक करना पड़ रहा है, तो एक काम हम और कर सकते हैं। ये तो आपको समझ गया कि कैसे हमने इस तरह की सबको, और इसमें एक चीज और है बेनिफिट कि आप किसी का भी नंबर लिख रहे हो तो वो उसके ही रेंज में टोटल होगा, कि इसके जैन में कितने प्रोडक्ट सेल हुए, फैब में कितने सेल हुए, राइट। तो इस तरह का आप टोटल कर सकते हैं। देखिए तो मैं क्या करती हूं यहाँ पे, अब आपको मैं सिखाती हूँ। यही फॉर्मेट आप कॉपी कर लो सेम, ये तो हमारा एक सिंपल माइक्रोज बन गया। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और सेकंड एक और प्लस करती हूँ शीट और इसमें पेस्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं और टेक्स्ट की इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं कॉलम की। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बटन वाला माइक्रोज भी आपको बताना है। तो जो भी डेटा है आपका, पहले इसको थोड़ा छोटा करिए, कंट्रोल प्रेस करके रखिए और ये वाला सारा रो आप सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल के साथ कंट्रोल को प्रेस करें और माउस से टिक करें, और कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल माइनस, और फिर आप माइनस से क्या करते हैं, सारी रो डिलीट कर सकते हैं सिलेक्टेड वाली। तो मेरे पास अभी इस तरह का डेटा आ गया है, मान के चलिए ये डेटा है, और यहाँ पे सबके क्या लिखे हुए हैं, सबका अमाउंट ही लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने रैंड बिटवीन लगाया और यहाँ पे मैं सबका टोटल बना देती हूँ कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट इतने हैं इनके। और इसको कर देते हैं यहां से कंट्रोल सी से ये कॉपी करो और अल्ट वी कर दो, क्योंकि मुझे ये रैंड बिटवीन निकालना है। तो वैल्यू कर दो, अब वैल्यू तो बना ली हमने। देखिए पर मुझे क्या चाहिए कि सारे कैंडिडेट का टोटल करा के दो। ऐसा भी डेटा मिल सकता है कि सबका नाम तो लिखा हुआ है, सबके ये लिखे हुए हैं प्रोडक्ट कि जैन फेब मंथ में कितना सेल हुआ है, बट सम नहीं है, किसी का टोटल नहीं पता चल रहा है कि राहुल शर्मा ने जैन में कितना सेल किया या प्रिया वर्मा ने कितना सेल किया। तो अब हमें ये काम माइक्रोस से ही बनाना है। तो चलते हैं फिर अगेन माइक्रोस पे और सेलेक्ट करते हैं क्या, सीरियल नंबर को सेलेक्ट करें, रिलेटिव रेफरेंस ऑन रखें और रिकॉर्ड माइक्रोस पे जाके यहां पे मैं बना देती हूं अभी सब
टोटल। इसको बना सकते हैं हम लोग इस तरह, अगर आपको ऐसे लिखना है तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पेस देके मैक्रोस का नाम नहीं लिखना है। ओके किया मैंने। अब मुझे यहां पे एक रो इंसर्ट करनी है, तो कंट्रोल प्लस करें, एक रो इंसर्ट करें, यहां पे लिख दें टोटल और यहां सम लगा दें इक्वल सम, और बस हमको ये एक ही कैंडिडेट का सम निकालना है, बाकी का हम रिकॉर्ड से ले लेंगे। इंटर, और हमने किया यहाँ पे ड्रैग, सेलेक्ट, होम में जाके हम वापस फॉर्मेट कर देते हैं, कोई दूसरी फॉर्मेटिंग कर लीजिए। मैं डार्क ये कर देती हूँ और कलर वाइट कर देते हैं, बोल्ड कर दीजिए, ग्रो कर दीजिए। यहां से टोटल हमारा गलत लिख गया है, टोटल सही कर लेते हैं, और पूरे को सेलेक्ट करके आप बॉर्डर्स भी कर दो। ये काम हमारा हो चुका, हम कर देंगे सीधे स्टॉप। अब मुझे सबका टोटल करना है, देखो यहां पे आप माइक्रोस के एक बटन असाइन करो, ठीक है, और इसमें दे दो क्या, सब टोटल वाला माइक्रोस। अब इस बटन में आप इसको चेंज भी कर सकते हो, टेक्स्ट को, यहाँ पे आपको जो भी लिखना है क्लिक कर सकते हो। बटन की जगह मैंने लिख दिया क्लिक, और यहाँ पे आप इसको कलरफुल भी बना सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे देखो फॉर्मेट कंट्रोल मिलेगा, जहां से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का बोल्ड कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, सब कर सकते हो आप, ठीक है। और दूसरा क्या कर सकते हो, मैं और भी बटन असाइन कर सकती हूँ। कैसे बटन असाइन करना, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए यहाँ पे हम एक शेप के अंदर बटन असाइन करना चाहते हैं, जैसे मुझे फनी फेस मिला है ना, इसको भी हम असाइन कर सकते हैं माइक्रोस के थ्रू। देखिए सब टोटल और ओके। तो यहाँ पे भी जब कर्सर रखोगे ना, देखो दिख रहा है ना आपको, अब कर्सर यहाँ रखना है और आपको क्लिक कर देना है। देखिए कर्सर यहाँ रखना है और क्लिक, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, बस क्लिक करना पड़ रहा है। तो डेटा इंसर्ट हो गया है। शायद यहाँ पे मैंने 3 लिया और इधर 4 प्रोडक्ट कुछ समथिंग हो गए हैं। हाँ एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, कुछ कुछ थोड़ा अगर आपने रॉन्ग किया रहेगा ना तो वो गड़बड़ करेगा, इसलिए हम माइक्रोस रिकॉर्डिंग करते के टाइम आप बिल्कुल भी गलती ना करें। मैंने यहाँ पे टोटल बाद में इंसर्ट किया, तो ये सब चीजें मत करें, ये बिल्कुल आसान है। आप एक रिकॉर्ड माइक्रोस बनाएं और उसको असाइन कर दें बटन के अंदर, और इसके अंदर भी मैं अगर क्लिक करूंगी और इसको देखो, किसी भी वर्कबुक पे आप ये फॉर्मेट ले सकते हो। अगर मैं यही फॉर्मेट चाहूंगी तो बटन्स के थ्रू भी ले सकती हूँ, नहीं तो डेवलपर में जाके, क्योंकि यहाँ तो बटन नहीं है, आपको यहाँ बटन बनानी पड़ेगी पहले। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक सपोज शेप, और इसके अंदर राइट क्लिक करके असाइन मैक्रोस कर देती हूँ सब टोटल को, और अब आप कहीं पे कर्सर रखो और यहाँ पे क्लिक करो, तो वो फॉर्मेट जो मैंने बनाया था वो आपको तुरंत दे देगा। अब अगर यहाँ पे आप लिखते हैं कोई भी अमाउंट, तो सॉरी यहाँ पे लिखना है आपको, इधर नहीं लिखना है, तो टोटल होना चाहिए वैसे तो। ये देखो ठीक है, एक रो छूट गई है मेरे ऊपर से, इसलिए ये वाला रो नहीं दे रहा, उसमें यही मिस्टेक हुआ है उसमें कि एक सम करने के टाइम एक रो छूट गई है यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करने में। तो माइक्रोस का काम आपको समझ में आ गया कि किस तरह हम माइक्रोस का रिकॉर्डिंग करते हैं। और भी एडवांस मैक्रोस में आपको पढ़ाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। इससे भी एडवांस लेवल का सीखना है तो कमेंट करके बताएं, मैं और भी एडवांस लेवल का आपको सिखाऊंगी कि माइक्रोस में हम फिल्टर कैसे करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।